नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है अंजू ओझा जी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेहा, ओ नेहा बहू, रात के भोजन के बाद चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और झूठा बर्तन को धो धा के साफ कपड़ा से पोंछकर बर्तन स्टैंड पर अच्छे से रख देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ गई। सारे बर्तन धो धाकर कपड़े से पोंछ पाछ कर रख दिए। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 11 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुट्टी कि सास का फरमान जारी कि ऐसे करो वैसे करो। नेहा की शादी उसके माँ बाप ने रमेश जी के परिवार के बड़े बेटे राहुल से किया था। राहुल साधारण औसत आदमी था और छोटी सी चाय की दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन राहुल अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। नेहा अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलर बाजी का व्यवहार क्यों करती है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोलू बैल से जैसा काम लेती रही थी। राहुल की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ कर अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अब तक नेहा भी सास का मान रखती आई, लेकिन 8 साल बाद देवर की शादी हुई और देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के चौथे दिन ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी हो गई। दादी सास और सास बोचक हो गई, बहू को ताक रही थी। ये नई बहू अभी आई है और कहाँ चल दी। सभी लोग बस तमाशा देख रहे थे। कहाँ जा रहे हो रोहन? साथ में नई बहू भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, थोड़ा घर के कामकाज सीख ले और हम सबके सेवा शुश्रूषा भी की नहीं और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, हम आपके साथ क्यों रहे? आप सास नहीं है, तानाशाह है। बस हंटर से मारती नहीं है, लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसे लगाए रखती है। वो खामोशी से आपकी कहा मान के घर के कामकाज कर रही है, लेकिन मैं तो आप जैसों के साथ एक पल ना रहूं। मेरा पति कमाता है, इसीलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपके बंदिशों को बर्दाश्त करना मेरे वश में नहीं। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई है और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। हद है, यहाँ के लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम चमड़ी की स्वच्छता का ख्याल रखना बड़े बुजुर्ग को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वही लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही है, वहां पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से नेहा का हृदय आशान्वित हो उठा है और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा किया। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम शुरू हुआ। बुटीक में पहले 2 को रखा है और फिर धीरे धीरे कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा। तब उसने 4 बंदे काम वाले रखे। 2 साल में नेहा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। राहुल भी शहर आ गया, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटाने लगा
कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती, लेकिन नेहा ने दोनों का मान सम्मान को बरकरार रखा। उनको वैसे ही आदर देती जैसे पहले दिया करती थी। बस फर्क इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाओ भी। देवरानी जेठानी ने दो फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया। नेहा आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज भी जो है देवरानी की वजह से, उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में वह आज भी वही कोलू का बैल ही बनी रहती। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।